दोस्तों, हमारे समाज में कर्ण की दानवीरता के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय कर्ण की मृत्यु हुई तो उस समय श्री कृष्ण जी को अत्यंत दुख हुआ। तब अर्जुन ने उनसे पूछ लिया कि आज आप इतने दुखी क्यों हैं। इस पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम नहीं जानते कि आज संसार का एक बहुत बड़ा दानी और मेरा बहुत बड़ा भक्त चला गया है। इस पर अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि क्या कर्ण अर्जुन से भी बड़ा भक्त था। तब श्री कृष्ण जी और अर्जुन दोनों ब्राह्मण का वेश बनाकर रणभूमि में जाते हैं, जहाँ कर्ण उस समय अंतिम सांसें गिन रहा था। इन दोनों ब्राह्मणों ने कहा, दानवीर कर्ण की जय हो। हम आपकी कीर्ति सुनकर कुछ प्राप्ति की इच्छा से आपके पास आए हैं। कर्ण बोला, मैं तो मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ हूँ। यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है। आप मेरे घर पर चले जाइए। आपकी अभिष्ट वस्तु आपको मेरी पत्नी से प्राप्त हो जाएगी। तब ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण और अर्जुन ने कहा कि हम निराश लौट आए, हम घर नहीं जाएंगे। यदि आप कुछ दे सके तो यहीं दे दे। उनकी बात सुनकर कर्ण ने कुछ स्मरण करते हुए कहा, मेरे मुख में एक स्वर्ण का दांत लगा हुआ है, आप तोड़कर उसे निकाल लें। तब ब्राह्मण वेशधारी ब्राह्मण बोले, हम यह पाप नहीं कर सकते। आपको कुछ देना हो तो दे, अन्यथा हम लौटते हैं। कर्ण बोला, अच्छा, आप यहाँ पास में पड़ा हुआ पत्थर मुझे पकड़ा दे, मैं स्वयं ही अपना दांत तोड़कर आपको दे दूंगा। इस पर ब्राह्मणों ने कहा, हम दान लेने आए हैं, नौकरी करने नहीं आए। यह सुनकर कर्ण ने स्वयं सरक कर वह पत्थर उठाया और उससे अपना सोने का दांत तोड़कर कहा, लीजिए। ब्राह्मण बोले, यह रक्त से सना हुआ दांत हम नहीं ले सकते। तब कर्ण ने सरकते हुए अपना धनुष बाण उठाया और भूमि में मारा, जिससे जल धारा फूटी। उस धारा में धोकर कर्ण ने वह दांत उन्हें दे दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना और अर्जुन का परिचय दिया। वास्तव में यह सारी कहानी कथावाचकों ने कल्पना मात्र के आधार पर तैयार की है। महाभारत के कर्ण पर्व से भी स्पष्ट लिखा हुआ है, तातो अर्जुन स्थिर सिरो जहार, अर्थात अर्जुन ने कहा कि मैंने कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया है। जब सिर धड़ से अलग हो गया तब दांत तोड़कर देने की बात कैसे संभव हो सकती है। महाभारत कर्ण पर्व के 26वें अध्याय के 32वें श्लोक को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, जहाँ पर स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि महाबली अर्जुन के द्वारा इस प्रकार छोड़ा हुआ वह सूर्य के समान तेजस्वी बाण आकाश और नेताओं को प्रकाशित करने लगा। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर का सिर काट गिराया था, उसी प्रकार अर्जुन ने उस बाण द्वारा कर्ण का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। संजय ने भी यह समाचार धृतराष्ट्र को दिया था, तो उसने भी यही कहा था कि कर्ण को मार डाला गया है। कर्ण के मारे जाने पर कौरव अपने राज्य से, धन से, स्त्रियां और जीवन से भी निराश हो गए। जब कर्ण मारा गया तो कौरवों की सेना भागने लगी थी। महाभारत में ऐसे वाक्य संबंधित कर्ण पर्व में आते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से कर्ण के मारे जाने की बात कही जाती है, न कि उसकी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ने की बात कही है। जिस समय कर्ण को युद्ध भूमि में मारा गया था उस समय युधिष्ठिर युद्ध भूमि में नहीं थे। वह उनकी सूचना से बेखबर रहकर अपने शिविर में चले गए थे। रात्रि में जब श्री कृष्ण जी और अर्जुन अपने शिविर में लौटते तो उन्होंने ही जाकर कर्ण के मारे जाने की सूचना युधिष्ठिर को दी। युधिष्ठिर उस समय अपने पलंग पर सो रहे थे। तब उनको जगाया गया तो वह और कृष्ण और अर्जुन के चेहरे की प्रसन्नता को देखकर यह समझ गए थे कि आज कर्ण मारा गया। यहाँ पर भी श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को कर्ण के मारे जाने की सूचना देते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि राजन, महारथी सूत पुत्र कर्ण मारा गया। राजन, सौभाग्य से आप विजयी हो रहे हैं। हे भारत, आपकी वृद्धि हो रही है, यह भी सौभाग्य की बात है। अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कर्ण पर्व के 27वें अध्याय के 18वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जिस नराधम ने दूत में जीती हुई द्रौपदी का उपहास किया था, आज पृथ्वी उस सूत पुत्र कर्ण कर रक्तपान कर रही है। पता है, स्पष्ट है कि कर्ण की दानवीरता की परीक्षा के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण जी का उनके पास जाना और उनका दांत मांगना केवल एक काल्पनिक कहानी है, सत्य नहीं है।